खुशी का दिन है। जी हाँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी को इस तारागढ़ राज्य में महामंत्री का पद मिल गया और दूसरी तरफ मैं एक औलाद के लिए दिन रात तड़पती रही, ईश्वर से कामना करती रही और आज ईश्वर ने मेरी सुन ली और ईश्वर की कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। जी हाँ, जो कि मेरा बच्चा बहुत ही सुंदर है और मैं बहुत प्यार भी करती हूँ अपने बच्चे से। मेरा बेटा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, ये रूप तेरा देख के, ये तेरा मामा भी हैरान है। स्वामी जी नंबर 1 मेरा भांजी। हर पिसर गोदी में लिए हो नाथ किसका आते हो पिसर गोदी में लिए नाथ किसका आते हो कि पिसर गोदी किसकाते हो। खुशी चेहरे पे खिली, खुशी चेहरे पे खिली, मुझसे जो छिपाते हो खुशी। दिल में है कोई मुझसे ना बताते हो। स्वामी जी मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आप ये किसका बच्चा लेकर इतना हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए आ रहे हैं? अच्छा जी जानना चाहती हो प्यारी। और पिसर महाराज का, हाँ पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। पिसर ये पिसर महाराज जाता हो और छुपा जो राज दिल में, छुपा जो राज दिल में, प्यारी तुम्हें बताता हो। छुपा जो बेचैन हो जाने के अपने बेटे अपने बेटे से मैं मिलान लाया हूँ और करिश्मा आज मैं, करिश्मा आज मैं प्यारी तुम्हें दिखाता हूँ। देखो आज जो मेरे दिल के अंदर है आज मैं तुमको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि मेरे दिल के अंदर है क्या। मैं जानने के लिए उतावली हो रही हूँ कि आखिर आपके दिल में है क्या। बात यह है
कि मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ अपने बेटे से मिलाने के लिए। और देखो मेरा बेटा उन कपड़ों में है और युवराज इन कपड़ों में है, कितना अच्छा लग रहे हैं। सब अपनी अपनी किस्मत की बात है प्यारी जी। देखो हमारी ये हार्दिक इच्छा है एक बार मैं भी अपने बेटे को इस हालात में देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कैसा लगेगा अगर इन कपड़ों को मेरा बेटा पहन ले तो। इसलिए प्यारी ये युवराज के बदन पे जो कपड़े हैं इनको उतार कर अपने बेटे को पहना दो, जरा हम भी तो देखें कि हमारा बेटा कैसा लगता है इन कपड़ों में। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि इन शाही पोशाकों में आपका बेटा कैसा दिखाई देता है, ये देखना चाहते हैं आप। परंतु स्वामी जी मेरे ख्याल से ठीक ही होगा कि जो युवराज के तन पे शाही पोशाक है इसका अधिकार केवल उसे ही है। हमारा बच्चा जिस हाल में है हमें इसी हाल में पसंद है। प्यारी जी अगर मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है, जरा हम देखना चाहते हैं कि इन कपड़ों में अपना बच्चा कैसा लगता है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको तो दुखी कर सकती नहीं। हाँ। लेकिन एक बात है। कौन सी बात? कि कोई आए और ये सब देखे इससे पहले जल्दी से कपड़े बदल देना। अरे प्यारी मैं बहुत जल्द उतार के पहना। ठीक है, ले आओ। तो मैं खुद ही भूल गई कि सच में मेरे बेटा या कि युवराज है मेरी गोद में। प्यारी जरा मुझे अपने बच्चे को गोद में मेरे दो, अपनी गोद में लेकर देखूं तो जरा मेरा बच्चा कैसा लगता है। अच्छा ठीक प्लीज है, ये लो। ओहो ओहो बल्ले बल्ले, मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल युवराज की तरह। और इनको देखो युवराज को बिल्कुल हम बच्चों की तरह। शाबाश, नंबर 1 का है मेरा बेटा। खैरी तो वस्त्र शाही पिन्हा करी मेरे लाल साथ में अपने लेके कहा जा रहे कि माजरा क्या है स्वामी पर बता दीजिए। साहब के बेटे को छोड़ तुम जा रहे। ये माजरा क्या है स्वामी पर बता दीजिए। साहब के बेटे को छोड़ तुम जा रहे। तुम जानना चाहती हो कि अपने बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जी हाँ, इस शिवराज को मेरी गोद में। ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे अब छुपाऊंगा नहीं। मैंने तो आपसे पहले बता दिया कि तुम्हें आज एक करिश्मा दिखाना दूंगा कि मेरा बेटा पले बन के महाराज का। हाँ, मेरा बेटा महाराज का बेटा बनकर पलेगा। कि मेरा बेटा पले बन के महाराज का और शाह का बेटा इसकी गुलामी करे। तख्त और ताज का बेटा मालिक बने, सारी रैयत अदब से सलामी करे। क्या कहा आपने? कि मेरा बेटा महाराज का बेटा बनकर पले और शाह का बेटा उसकी गुलामी करे। गुलामी करेगा क्योंकि एक दिन ये यहाँ का युवराज कहलाएगा मेरा बेटा। स्वामी जी आपका दिमाग तो ठीक है या फिर आप खड़े 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 कोई सपना देख रहे हैं? सपना नहीं, हकीकत कर रहा हूँ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अरे हो क्या गया है आपको?
क्यों बेटे के लिए सोचना कोई बुरी बात है? नहीं स्वामी जी, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। और वो मेरा बेटा है, उसको मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। 9 महीने तक उसको मैंने अपने खून से सींचा है। और आप मेरे बेटे को मेरी नजरों के सामने से ले जाएंगे, महाराज का बेटा बनाएंगे उसे। मैं आपको ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देखो, भले ही तुमने इस बच्चे को जन्मा है, लेकिन इसके भविष्य के बारे में सोचना एक बाप का काम है। मैं इसके विकास की सोचता हूँ, इसकी तरक्की की सोचता हूँ, और मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप उसकी तरक्कियां ही करना चाहते हैं तो मेहनत करके उससे कुछ बनाइए। ये छल कपट करके उसको क्या मेरी पत्नी होकर के मुझे राय मत दे। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। स्वामी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना करें। ऐसा नहीं होगा मेरे बेटे को। ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी के कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, हो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं, कोख से पुत्र को। नहीं चाहिए मुझको हुकूमत नहीं चाहिए, ऐसा नगमा सुनाना दोबारा नहीं। मेरा रास्ता रोकती है तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रहो, और जितना मैं कहूं उतना करती रहो। ये मेरा बेटा युवराज का बेटा बनकर पलेगा, और इस बच्चे को अपना बेटा समझ कर इसकी परवरिश तुम करोगी। अभी तक आपने मुझसे जो जो कहा मैंने सब कुछ किया, खूब मिलाया आपके हाँ में हाँ। आपने जैसा जैसा मुझसे बोला मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। हर एक माँ की ममता को उस बच्चे से मत जुदा करो। तड़प तड़प कर मर जाओगे अपने बेटे के बिना। चुप हो जाओ, जरा से सोचो ये बात कि अपना बेटा सोने के पालने में झूला झूलेगा, यहाँ नहीं इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करेगा, और एक दिन यहाँ का बेताब बादशाह बन जाएगा। अरे हम लोगों को इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? इस तख्त और ताज की धन दौलत की लालसा आपको हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कोई भी धन व दौलत नहीं होती। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना करे। मेरे बेटे नहीं, मैं लेकर जाऊंगा बच्चे को। हेलो, ये चुम्बन चच्चा बैंड पार्टी के मालिक साहब, इनकी तरफ से शिष्य का आपको देखते हुए ये 20 रुपया इनाम पालू धनबाद करें। सही तो आपकी धर्मपत्नी समझा रही, और मेरी बात कान खोल करके सुन लो, ये राज राज ही रहना चाहिए। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो समझ लो, जब मैं अपनी बहन और अपने जीजा का नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। मैं बच्चे को लेकर जा रहा हूं, और दुनिया की कोई ताकत
हमें नहीं रोक सकते हैं। समझ गई ना? जिन्होंने हमें हमारे बुरे वक्त में सहारा दिया, दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, रोड पर हाथ फैला रहे थे, तब जीजा और दीदी जी ने हमें सहारा दिया, और आज उन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा। अम्मी जी, आखिर हमको हो क्या गया? और राज के वहती दरिंदे स्वामी बने चंडाल है, और साहकार किस दही होने तू बाका बाल है। और माँ की ममता होती क्या स्वामी नहीं तुमको पता, हर बाप को बच्चे से जुदा करते न आई है हया। अरे जिस तरह तुमने किया सम्राट के संग चाल है, उसी तरह लाऊ बदल करी जाके अपना लानी है बेटा। मैं अपने बच्चे की बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। जिस तरह स्वामी जी ने बच्चों की हेरा फेरी किया है, ठीक उसी तरह मैं भी जाऊंगी राज दरबार। हर मौका पाते ही अपने बच्चे को बदल करके ले आऊंगी। हाँ बेटा युवराज, चल तुझे तेरी माँ के पास छोड़कर अपने बच्चे को ले आऊंगी, और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके रख लूंगी। स्वामी जी को कभी इस राज के बारे में मालूम नहीं होने दूंगी। मैंने अपने पुत्र को बदल लिया। चल मेरे लाल, तुझे तेरी माँ के पास छोड़। दरबारी बलवीर सिंह गए हैं बच्चे को लाने, अभी तक वापस नहीं आई।
बलवीर सिंह, जरा मेरे बेटे को लाओ तो। मेरे बेटे को मुझे लाओ। बलवीर सिंह, आज अपने बेटे को देखकर हमें महान खुशी हुई है। हमारा हुक्म है, तुम जाओ राजमाता को लेकर आओ और अपनी पत्नी निर्मला को लेकर आओ और कह देना अपने बेटे को लेकर आए। ठीक है राजन, इधर आए बिहारी लाल, सिपाही बिहारी लाल, राजरानी राजमाता के महल जाकर बता दो कि महाराज जी ने तुम्हें राज दरबार में याद किया है और शीघ्र ही चले जाना तुम मेरी पत्नी के पास और उनसे भी ये कह देना कि महाराज जी ने राज दरबार में तुम्हें याद किया है। तत्काल जाइए, तत्काल। हरि क्यों बुलाया गया सा दरबार में, क्यों बुलाया गया सा दरबार इसलिए फातिमा को किया याद है, इसलिए राजमहलों से रानी भी आई हुई, ये राजमहलों से रानी भी आई हुई और देखी करी दिल मेरा ये हुआ साथी है। हाँ महाराज, आखिर आज आपने भारी राज दरबार मुझे क्यों बुलाया है? मैं क्या देखती हूँ कि राजमहलों से राजमाता भी आई हुई। निर्मला महाराज, आज कितनी खुशी की बात है, तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए और अपने बेटे को देखने के लिए राजमाता को दरबार में बुलाई है और तुम्हें भी बुलाई है। क्यों नहीं महाराज? महारानी बिमला, मेरे बेटे को मुझे लाओ। बलवीर सिंह, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस खुशी में आज हम अपने बेटे का नाम रखते हैं। तो नहीं जी बेटी, क्या नाम रखते हो? आज अपने बेटे का नाम अमर सेन रखते हैं। बड़ा प्यारा नाम चुना है अपने जीजा जी, अमर सेन। अमर सेन, राजकुमार अमर सेन। और बलवीर सिंह, तुम्हारे बेटे का नाम आज के बाद प्रकाश होगा। क्यों नहीं जीजा जी, आप मेरे जीजा हैं, जो नाम रखेंगे ठीक ही तो है। राजकुमार का नाम अमर सेन, अमर सेन, और मेरे बेटे का नाम प्रकाश। बड़ा प्यारा नाम। लो प्रिय, और निर्मला, महाराज हमारा हुक्म है, तुम बच्चे को लेकर जाओ, अपने बेटे का ख्याल रखना और साथ साथ तुम अपना ख्याल रखना। जा सकती हो।
दिन का इंतजार था, आज हमारे महल में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। हाँ स्वामी। आओ बेटे को लेकर चलो, भवन में आराम करते हैं। चलिए स्वामी। ए बहना, अरे वाह, क्या बात है भैया? मेरा भांजा कितना प्यारा है। और मैं भी चल रहा हूँ और मैं भी अपने बेटे से मिलने चाहता हूँ। बहना, हाँ। अपना ख्याल रखना और मेरे रहते हुए तुम किसी बात की चिंता न करना। हम तुम्हारे दुख को अपने सर पे ले लेंगे, लेकिन तुम्हें कोई दुख नहीं होने देंगे। मेरे प्यारे भैया, बिहारी लाल, क्यों नहीं? हाँ भाई। बिहारी लाल, हाँ। आप बिस्तर लगाइए, बिस्तर मेरा राजा बेटा आराम करेगा। आराम करेगा, ठीक है, बिस्तर लगा दे। भगवान की बरसों के बाद मेरी सोनी गोद भरी है। कितना प्यारा है मेरा मुन्ना। मेरे मुन्नी को किसी की नजर न लग जाए। और जू 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 जू